आगे देखते हैं लिसन में। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था, और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल्ड मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं है कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल्ड मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ही जरूरी है। उन्हें एड्रियूसगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल्ड मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र में इस बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलाट करवा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि यह भी टूट जाएगा तो क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराया करते थे। यशोधर बाबू जिनकी यादें जुड़ी हुई थी किसनदा के क्वार्टर से। किसनदा का क्वार्टर जो 3 कमरे का फ्लैट हुआ करता था, 3 बेडरूम का, और जिस एरिया में था वो गोल्ड मार्केट में, अब क्या सरकारी कामों के अंतर्गत उस मार्केट को हटाया जा रहा था। वहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई जा रही थी और यह चीज़ यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो अपनी यादों के साथ खुश थे। पहले की जो उनकी यादें थी वो क्या हो रही थी, अब टूट रही थी, तो ये इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब उनके क्वार्टर का टूटने का नंबर आया तो उन्होंने उसी एरिया में एक और क्वार्टर अलाट करवा लिया, लेकिन वो एरिया छोड़कर वो नहीं गए। और जब बीवी ने पूछा कि ये भी टूट जाएगा, टूटने ही वाला है तो क्या करोगे, तो उसी अंदाज में, जिस अंदाज में किसनदा कहा करते थे कि जब की होगी तब देखी जाएगी, अभी के लिए हटाओ, यह फिक्रा भी उन्होंने किसनदा की तरह मुस्कुराते हुए कह दिया। मतलब ये कि पूरी छाप छोड़ी हुई थी किसनदा ने अपने इनके ऊपर। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बात मतभेद होने लगा है, और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करती। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। एक चीज़ और, यहाँ हम लोग परिवार से दूर क्यों होते जाते हैं, कब, जबकि परिवार में खुशियाँ खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे से तकरार शुरू हो जाती है, मतभेद होने लगता है आपसी, तब ये दूरियाँ बढ़ने लगती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि परिवार में ऐसा कंडीशन बिल्कुल ना आए। एक पिता जो सुबह सारे आलस को छोड़कर अपने काम के लिए जाता है बच्चों के लिए, ताकि जो पैसे अर्न करेगा वो लेके आएगा, उनसे बच्चों की खुशियाँ खरीदी जाएंगी, और वही बच्चे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करें और माँ बाप को न समझें, तो माँ बाप का लगाव या फिर ये अटैचमेंट जो होता है ना, एक हटने लगता है। उनको लगता है कि ये मेरा कर्तव्य था, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दूँ। उसके बाद उनके साथ जो रिलेशनशिप में जो खटास आने लगती है, वो एक तरह से मानवता को या मनुष्यता को ख़त्म करती है। और यहाँ थोड़ी बहुत गलती न्यू जनरेशन वाले लोगों की होती है, या जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों तरफ के लोगों को समझना चाहिए कि जो नई युवा पीढ़ी है उसकी सोच अलग है, हमें भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। और फिर नई युवा पीढ़ी को भी समझना चाहिए कि जो चीज़ें ये लोग 20 साल 25 साल से लेके चले आ रहे हैं उसको एकदम से बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेशन उन लोग की तरफ से भी होना चाहिए। मतलब फैमिली, परिवार जो होता है, क्या होता है, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ दूसरे की खुशियों को लेकर आगे बढ़ने का एक संस्था होती है, एक मेंबरशिप होती है, सबकी जिम्मेदारियां होती हैं उस परिवार के अंदर। तो सबको सबको मिलकर परिवार में खुशियां लानी चाहिए। किसी एक का दायित्व तो ये नहीं होता है कि आप बड़े हैं तो आप ही को ये घर में खुशियां लानी चाहिए, या फिर आप माँ हैं तो आपका काम ही पूरे दिन काम करना है। सब मिलजुल कर करते हैं तो वही फैमिली जो है आगे बढ़ती है और खुश रहती है। और मेंटली जब आदमी खुश रहता है तो फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और सोसाइटी में वो अपना काम जो है 100% रूप से दे पाता है, तो उसका नाम भी होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी यशोधर बाबू को अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए थे, जब छोटे थे उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने उनका साथ दिया, और अब थोड़ी सी आनाकानी हो जाती है बीच में बच्चों के साथ, इसी वजह से वो घर लौटने में आनाकानी करते हैं। और
5 बजे की छुट्टी हुए 8 बजे पहुंचते हैं। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र की असाधारण वेतन वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वेतन के मामले में यशोधर बाबू ने बहुत छोटी रकम से शुरुआत की थी, और यहाँ बच्ची को तो अभी से ही स्टार्टिंग से ही वो रकम मिल रही है। उस रकम पे वो इतनी जल्दी पहुँच गया जितने की मेहनत करने के बाद 20 साल के बाद 25 साल के बाद यशोधर बाबू पहुँचे थे। हो सकता है कि हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं, हमारी इनकम या अर्थव्यवस्था सही जा रही है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो यशोधर बाबू इसमें थोड़ी सी कमी नज़र आती थी कि क्या ये लोग इतने लायक हैं कि इस लेवल तक पहुंच गए हैं सैलरी के मामले में। वो कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिल रहा है। शुरू से ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद वो 1,500 पे पहुँचे, और बच्चा जो है स्टार्टिंग से ही 1,500 पे पहुँचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के अंदर भी कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए है कि 1,500 वाली स्थिति जो अब आपकी आई है, आपके एजुकेशन के हिसाब से है। बच्चा ने वो एजुकेशन बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है, वो थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है, उसकी जो सोच है वो आपसे थोड़ी सी ऊपर लेवल की है, इसलिए उस हिसाब से उसकी वेतन बनी है। शुरू से ही 1,500 रुपया देने वाली इस कंपनी की नौकरी में जरूर कुछ पेच होगा, उनके दिमाग में बात रही थी। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की तैयारी कर रहा था, वो भी अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वो पिछले साल अलाइड सर्विसेज में सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब भी उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। हम लोग छोटी मोटी नौकरियों की, गवर्नमेंट वाली नौकरियों के पीछे भागते हैं, लेकिन जिनकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, जो सोचते हैं कि नहीं मैं अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ सकता हूँ, वो छोटी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यशोधर बाबू का जो दूसरा नंबर का लड़का था, उसके भी अंदर यही महत्वाकांक्षा थी, वो छोटी पोस्ट नहीं चाहता था, वो बड़ी पोस्ट चाहता था। इसीलिए पहली जब छोटी मोटी नौकरी सरकारी उसको मिली तो उसने इसको मना कर दिया, और इस बात को यशोधर बाबू समझ नहीं पाए, क्योंकि उनके लिए कोई भी नौकरी थी। उनका तीसरा लड़का स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है, और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करते चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। मतलब फैमिली में पूरे के पूरे जितने भी मेंबर्स उनके बच्चे हैं वो सब वेल एजुकेटेड हैं। बड़ा लड़का भी जॉब कर रहा है, बीच वाला लड़का एक बार सर्विस पा चुका है लेकिन उसको छोड़ के दूसरी बार कोशिश कर रहा है, तीसरा लड़का स्कॉलरशिप पाके अमेरिका चला गया, और लड़की भी डॉक्टर बनना चाहती है। यानी कि यशोधर जी की जो जिंदगी है पूरी तरह से सफल है, उनके बच्चे जो हैं सफल है। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपने में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यहाँ आ गई जनरेशन गैप वाली बात। इनके पिता मतलब यशोधर बाबू की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि अच्छा लगता है बच्चे सफल हो गए हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह खुशी किस काम की कि जो अपनापन पैदा नहीं करती उन लोगों के बीच में। सही बात है, उस पोस्ट का लेकर हम क्या करेंगे कि जिस पोस्ट के कारण मेरे अंदर इतनी गर्व की भावना, इतनी घमंड की भावना भर गई है कि मैं अपने से रिलेटिव लोगों की पहचान करने में झिझक करती हूँ। देखिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सुखी वही है, सही मायने में सुखी वही है जिसके ऊपर सर पे, यानी मान लीजिए उसके ऊपर 1 रुपये का कर्ज ना हो, जो हफ्ते में एक बार पकवान खाता हो और अपने परिवार के साथ रहता हो, मिलजुल कर रहता हो। वास्तव में सुखी वही है। अब इसको दूसरे वे में कैसे लेंगे? आप बाहर चले गए, विदेश चले गए, अपने देश को छोड़ दिया, अपने रिलेशन वाले लोगों से मिलते नहीं है, माँ बाप से नहीं मिले कितने कितने दिन हो गए, और विदेश में पैसा कमा कमा के भेजे जा रहे हो, घर वाले खुश हैं, आप खुश हो? नहीं हो। आपको एक चीज़ करती है, बहुत सारे पैसे आपके पास हैं लेकिन आपके पास रिश्ते नहीं हैं। आपने सर पे कर्ज ले लिया बहुत सारा, खूब मस्ती हो रही है, शॉपिंग हो रही है, परिवार वालों के लिए पर डे पार्टियाँ मनाई जा रही है, लेकिन दिमाग में कीड़ा काटे जा रहा है कि ये सब कर्ज का है। कब लेनदार मेरे सर पे आके हमला बोल दे, चिल्लाने लगे, इज्जत चली जाएगी, वो व्यक्ति खुशी है? नहीं, वो खुश नहीं है।
और पकवान हफ्ते में एक दिन का पकवान का मतलब हमारी इतनी कैपेसिटी हो कि साधारण भोजन करने के साथ साथ हफ्ते में एक दिन मैंने ऐसी क्षमता रखी है कि कुछ अच्छा खा सकूं, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकूं, वही व्यक्ति सुखी माने जाते हैं। तो यहाँ यशोधर बाबू को थोड़ी सी चीज़ ये अखड़ती है कि यह सफलता किस काम की, कि लोगों में परिवारवाद न हो, मतलब लोग एक परिवार में ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट न करते हो, अपने रिश्तेदार से उनको झिझक होती हो कि जो थोड़े से नीचे लोअर क्लासेस के हैं, लेकिन अपने आप को दिलासा देते हैं यशोधर बाबू की चलिए ये भी जनरेशन गैप इनकी ना समझी है, बाद में ये समझ जाएंगे। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं थी, वो उन्हीं की लेयर की थी, तथापि बच्चों की तरफदारी करने के मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। भले से वो मॉडर्न नहीं है, आधुनिक नहीं है वो वेशभूषा से, लेकिन बच्चों के लिए अपने पति से लड़ जाती हैं, बच्चों के अनुसार या बच्चों की साइड लेती हैं, और बच्चे मॉडर्नाइज हो चुके हैं, जो बच्चे कहते हैं उसी तरह से भी उनकी वाइफ बोलती हैं। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनकी 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहू में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ नहीं कह पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों को चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो जवान औरत नहीं बुढ़िया हो। यहाँ एक चीज़ और लेखक दिखा देता है, हर फैमिली मेंबर में ये प्रॉब्लम या हर फैमिली में ये प्रॉब्लम आती ही है। जहाँ जॉइंट फैमिली है वहाँ अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें इसलिए है कि वहाँ बच्चों को शिष्टाचार सीखने को मिलता है, सबका काम बटा हुआ होता है, सब थोड़ा सा इजी महसूस करते हैं, हंसी खुशी का माहौल होता है। और बुरी चीज़ इसलिए है कि छोटे लोगों को ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाता, यह कहकर कि अभी आप छोटे हो, या फिर जो हम खुशी चाहते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जो है संयुक्त परिवार में इग्नोर करनी पड़ती है। यही हुआ था यशोधर बाबू की बीवी के साथ, पत्नी के साथ। जब वो आए थे यहाँ रहने के लिए तो उनके ताऊ जी और उनके 2 शादीशुदा लड़के भी आए थे, मतलब जॉइंट फैमिली यहाँ भी थी। और इन जॉइंट फैमिली में यशोधर बाबू ने हर बार अपनी पत्नी का पक्ष न लेते हुए परिवार को चलाने के लिए ताऊ जी का पक्ष रखा था। यहाँ करना पड़ता है अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए, अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं हम जानते हैं ये गलत है, लेकिन उसके लिए सर या रजामंदी आपको देनी पड़ती है। तो इस व्यवहार के कारण भी यशोधर बाबू की जो वाइफ थी वो थोड़ा बहुत अपने बच्चों से अटैच हो गई थी, अपने पति के व्यवहार से अलग हटकर। ये पारिवारिक चीज़ दिखाई जा रही है, एक एक चीज़ लेखक ने टच किया है जो हमारे परिवार में भी होता रहता है।